मुझे रेफ़र मिला, ईसीजी के अंदर रेफ़र दिया गया। तो उसको मैं रेफ़र को तोड़ने के लिए मेरे को भेजा गया अहमदाबाद, एमएच अहमदाबाद। तो वहाँ से मेरा रेफ़र क्लियर हो गया और फाइनली मैं पीएसएल में मेरा नाम है और मैं जॉइनिंग का वेट कर रहा हूँ, जबकि कुछ कारणों के कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाठशाला में। दोस्तों आज मैं आया हूँ अरविंदम लाइब्रेरी, जहाँ के एक स्टूडेंट है वो एयरफोर्स में 3 बार चयनित हो चुके हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट में रहे हैं। अभी जो है फाइनली सिलेक्शन हो गया तीसरी बार में, अभी ज्वाइनिंग आनी बाकी है। तो उनसे पूछते हैं कि कैसे उनने एयरफोर्स जो है क्रैक किया है, क्या उनकी रणनीति रही है इसमें सारे में। वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो आपने जो है पहला अटेम्प्ट कब दिया? सर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 में, तो सितंबर वाला अटेम्प्ट था, इनटेक 2019। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मेरा फिज़िकल था जोधपुर 5AC में, वहाँ पे 5 दिसंबर को था, जहाँ से मुझे जीडी के अंदर आउट कर दिया गया। शाम को पूरे दिन सुबह प्रोसेस होती है। स्टार्टिंग में जाने के बाद में फिज़िकल होता है, फिज़िकल के बाद में एक टेस्ट लगता है जिसको बोलते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद में आता है जीडी में क्या करते हैं, वो एक पेज देते हैं, 5 मिनट के लिए इसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में उसमें 1 बाय 1 बोला जाता है, उस जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर ग्रुप के अंदर उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जाता है। उसमें जो जिस बच्चों के बारे में उनको लगता है कि ये बच्चा अच्छा है, बोल सकता है, उसमें कुछ लगता है, तो उसको वो सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को वापस भेज देते हैं। इसी प्रकार मैंने आगे वाला अटेम्प्ट दिया। उस अटेम्प्ट में पहला जो अटेम्प्ट था उसमें आपका कितना स्कोर था रिटर्न में? मेरा 40 स्कोर था और 47 आउट ऑफ 70। अच्छा, उसमें जैसे मेरिट कितनी थी? मेरी 28 थी उस टाइम पे एक्स ग्रुप की। और वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में 29.75 मेरिट थी। शुरू से बहुत में क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, शुरू से दोनों में बहुत में क्लियर हो रहा है। उस वाई में मेरे 33 नंबर थे। अच्छा, अगला दूसरा अटेम्प्ट था उसके दूसरा अटेम्प्ट 1 ऑफ 20 था, जिसके अंदर मेरे मार्क्स आए थे 46 मार्क्स आए थे और उसकी गई थी 43। तो उसके अंदर अभी मैं हूँ, ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। उसमें जोधपुर मैंने जोधपुर भरा था सेकंड फेज़ के लिए, और जोधपुर आया। वहाँ पे RK राणा जी थे। पिछली बार जब मैंने दिया था वहीं भी RK राणा जी CO थे वहाँ के, उन्हीं के पास में मेरी GD आई थी। इस बार भी उन्हीं के पास में आई है और उन्होंने इस बार मेरे को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में मेरा जो थर्ड फेज़ होता है जिसमें मेडिकल वगैरह होता है, तो मेडिकल के लिए मेरे को गाज़ियाबाद, दिल्ली के पास में गाज़ियाबाद, वहाँ पे भेजा गया। तो वहाँ पे मुझे रेफ़र मिला, ECG के अंदर रेफ़र दिया गया। तो उसको मैं रेफ़र को तोड़ने के लिए मेरे को भेजा गया अहमदाबाद, एमएच अहमदाबाद। तो वहाँ से मेरा रेफ़र क्लियर हो गया और फाइनली मैं पीएसएल में मेरा नाम है और मैं जॉइनिंग का वेट कर रहा हूँ, जबकि कुछ कारणों के कारण, गवर्नमेंट के कुछ रीजंस के कारण ज्वाइनिंग देने में अभी देरी कर रहे हैं। तो देखिए कितना टाइम। मेरे को लग रहा है कि वो एयरफोर्स की वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही है, कमी आ रही है। हाँ, उस हिसाब से है ना। हाँ, एयरफोर्स की वैकेंसी 1.5 साल हो गई। मेरे वाली वैकेंसी इसके बाद में जुलाई में एग्ज़ाम लगी थी, 12 जुलाई से लेके 16 या 17 जुलाई तक एग्ज़ाम लगी थी। उसके वो भी एग्ज़ाम दिया हुआ मेरा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है। और उससे पहले वाली जो एग्ज़ाम है उसकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और ना जैसे आपने रिटर्न के बारे में, मेनली रिटर्न ही रहता है इसके अंदर, जैसे रिटर्न कैसे क्रैक करें, कौन सी आपने किताबें पढ़ी है इसके अंदर, और क्या रणनीति रही है आपकी क्रैक करने की, इस हिसाब से आप बताओ। सर रिटर्न के लिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे कोचिंग सिक्कर में कोचिंग ज्वाइन की। तो 6 महीने मैंने कोचिंग की। उसके बाद में मेरे को सिलेबस कौन सी कोचिंग थी आपकी? कौन सी कोचिंग की? स्टार्टिंग में ग्रामीण कोचिंग से किया था मैंने। अच्छा, कितनी कोचिंगें चेंज कर रखी है आपने? नहीं, मैंने एक कोचिंग दी, उसके कोचिंग ली। उस 6 महीने कोचिंग करने के बाद में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली। टेस्ट सीरीज़ दी। उसके बाद में मैं जैसे SK की बुक आती है, करतार की आती है, ओनली एयरफोर्स के लिए होती है। तो
उनसे मैंने नॉलेज इकट्ठा किया और टेस्ट जितने में 20 30 25 टेस्ट आते थे वो टेस्ट दिए। और उसके अलावा मैंने टेस्ट बुक भी ज्वाइन की। तो टेस्ट बुक में मैंने ईयरली पास लिया था, उसमें अच्छा स्कोर रहता था मेरा, आउट ऑफ 7 मतलब 55 से 60 रहता था आउट ऑफ 70। तो इस प्रकार से मैंने फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए एयरफोर्स के लिए लुसेंट सबसे अच्छी रहती है। लुसेंट से पेपर आराम से क्लियर हो जाता है। और अदर नॉलेज के लिए करतार भी आती है, फिजिक्स की आती है, एसके की भी आती है। तो उसमें एक हरियंत की आती है, बहुत अच्छी बुक आती है। मैथ के लिए आप जैसे मैथ के लिए क्या प्रेफर करते हैं? मैथ के लिए फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश तीनों के लिए सबसे बेस्ट एयरफोर्स के लिए लुसेंट रहती है, तीनों की लुसेंट आती है। और मैथ्स के लिए ये बुक आती है, तीनों की आती है, एसके की भी आती है, करतार की, मैथ्स की आती है। अभी लास्ट चांस में मेरिट लिस्ट में मतलब कितना ही स्कोर रहा है आपका पूरा, जैसे और चीज़ के तीनों चीज़ों का स्कोर नहीं रहता है इसमें। मतलब पेपर में जो मार्क्स करते हैं ना, उसी के हिसाब से रैंक बनती है लास्ट के अंदर, फाइनल रैंक। तो मतलब उसमें फिजिकल उसका और मेडिकल मेडिकल जीडी वगैरह का उनमें ओनली पास करना रहता है, वैसे कोई रोल नहीं रहता है। केवल वो मेरिट लिस्ट रिटर्न बेस पे निकलती है? रिटर्न बेस पे मेरिट लिस्ट निकलती है। अच्छा, जो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। बार कितना बना है आपका स्कोर लास्ट? 46 है मेरा। 46 है। और रही कितनी है? 43 थी। 40